हेलो एवरीवन, आरएस के सभी एस्पिरेंट्स का फिर से इस चैनल पर स्वागत है। जो पिछला वीडियो मैंने डाला था आरएस प्री के रिलेटेड बुक लिस्ट, उस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि सर मेंस का भी बुक लिस्ट डाल दीजिए। तो मेंस की बुक लिस्ट के साथ हाजिर हूँ आप सभी के सामने। और इस वीडियो को जो बनाने में प्लस जो बुक लिस्ट हमने तैयार की उसमें दिलीप सिंह चारण जो है, जिनकी 2018 में 589 रैंक आई है, उन्होंने भी बहुत हेल्प की। हम लोगों ने जो तैयारी के दौरान हम दोनों ने साथ में तैयारी की थी। और मैं आपको ये सजेशन भी देता हूँ कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए ऐसा कोई फ्रेंड्स सर्कल या फ्रेंड्स ढूंढ लीजिए जो आपके साथ तैयारी करता हो और थोड़ा सीरियस हो, तो वो बहुत ही आसान कर देगा आपका। अब हम लोग पहले बुक लिस्ट पे चलें, उससे पहले हम लोग जो है आरएस मेंस का एग्ज़ाम जो पैटर्न है उसके बारे में जान लेते हैं कि मेंस एग्ज़ाम में जो है 4 पेपर होते हैं। 3 पेपर जीएस के होंगे, चौथा पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का होगा। ठीक है, तो पहला पेपर जो होता है उसमें 3 पोर्शन होते हैं। पहला पोर्शन हिस्ट्री का होता है, दूसरा पोर्शन इकोनॉमिक्स का होता है और तीसरा पोर्शन जो होता है वो सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट और अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का होता है। तो सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र, मैनेजमेंट यानी प्रबंधन और अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग मतलब लेखांकन और लेखा परीक्षण। तो ये 3 जो है उस तीसरे पोर्शन में रहते हैं। फिर जो दूसरा पेपर होता है GS2 का, उसमें पहला पार्ट होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स यानी प्रशासनिक नीति शास्त्र, दूसरा होता है जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी, और तीसरा होता है ज्योग्राफी यानी भूगोल का। फिर तीसरा पार्ट जो होता है वो GS3 जो तीसरा पेपर GS3 होता है, वो उसमें 3 पोर्शन होंगे। पहला पोर्शन जो होगा वो पॉलिटी एंड IR का रहेगा, दूसरा रहेगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन का, और तीसरे पोर्शन में फिर 3 पार्ट होंगे, वो है स्पोर्ट्स एंड योगा यानी खेल और योग, बिहेवियर यानी व्यवहार, और तीसरा जो है वो रहेगा लॉ यानी विधि। तो ये 3 पेपर हो गए। उसके अलावा चौथा पेपर रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश का रहेगा। हिंदी का पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, वो 120 नंबर का होता है, और इंग्लिश जो है वो 80 नंबर का होता है। तो इस तरह होगा आपका आरएस मेंस का एग्जामिनेशन। 2 दिन में 2-2 पेपर होंगे। ठीक है, अब जो है सबसे इम्पॉर्टेंट कि बुक लिस्ट से पहले हमें जो है ये, क्योंकि ये जो वीडियो है ये 2018 के सिलेबस पर जो आधारित है, आप लोग प्लीज़ अगर सिलेबस चेंज हो जाता है तो मैं एक और नया वीडियो बना लूँगा, और होपफुली नहीं होगा चेंज, यही पैटर्न रहना चाहिए। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा तैयारी के दौरान, और मैंने ये सीखी है कि जो हमारा सिलेबस है वही हमारा जो है मार्गदर्शक रहेगा कि हमें क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ छोड़नी है। वो सब चीज़ें जो ये बताएगा सिलेबस बताएगा। ये वो घोड़े की आंखों के साइड में जो लगे रहते हैं पट्टे पर्दे रहते हैं जिससे वो जो है रास्ते पर मार्ग पे सीधा चल सके, वो काम करेगा ये आपका सिलेबस। इसे हमेशा अपने स्टडी टेबल पर रखिए, अपने साथ रखिए, और जैसे ही पढ़ते हैं तो कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसका इसमें रिलेवेंस जरूर ढूंढिए कि ये प्रासंगिक है या नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब जो है अपन बात करते हैं बुक लिस्ट की। तो पहले पेपर में से स्टार्ट करते हैं। पहले पेपर में जो है फर्स्ट इकाई है वो है इतिहास की, और इतिहास को भी 3 पार्ट में बांटा गया है। उसमें पहला पार्ट है राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा एवं धरोहर। फिर दूसरा पार्ट है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, और तीसरा पार्ट जो है वो आधुनिक विश्व का इतिहास 1950 ईस्वी तक। तो ये तीनों पार्ट के लिए जो बुक लिस्ट रहेगी वो देखिए, हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने जो प्री वाले में भी बताया कि हिंदी ग्रंथ अकेदमी की जो बुक है डॉक्टर हुकमचंद जैन द्वारा लिखी गई है वो, और दूसरा जो है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है वो है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा द्वारा लिखी गई हिंदी ग्रंथ अकादमी की। ये दोनों एनफ है और ऑथेंटिक बुक्स हैं और बहुत ही अच्छी लिखी गई है। इसमें लगभग सारा कवर हो जाएगा। फिर दूसरा जो पोर्शन था इंडियन हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, तो ये स्पेक्ट्रम से जो मॉडर्न का पार्ट है वो आप लोग सिलेबस से देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट दिए हैं, वो आप इससे कवर करेंगे। फिर नितिन सिंघानिया से जो आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन जो हमें पढ़ना है वो इससे ढूंढ के निकाल सकते हैं। और तीसरा जो है एक पोस्ट इंडिपेंडेंस पार्ट भी है, तो वो भी आप या तो NCERT की एक पोस्ट इंडिपेंडेंस की बुक आती है उससे आप ये कर सकते हैं। तो इन तीनों से करना है। याद हमेशा रखना है कि सिलेबस में जो है वही पढ़ना है। इसमें बहुत ज़्यादा दिया गया है, लेकिन हमको जो है वो सिलेबस ओरिएंटेड होके पढ़ना है। ठीक है, अब जो तीसरा पोर्शन है वो है वर्ल्ड हिस्ट्री का। वर्ल्ड हिस्ट्री जो है मैंने पढ़ी थी NC बिश्नोई से, और उसमें भी जो चैप्टर्स इसमें लिखे हैं सिलेबस में, जैसे ये है पुनर्जागरण और धर्म सुधार, प्रबोधन एवं औद्योगिक क्रांति, एशिया अफ्रीका में साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और विश्व युद्ध और उसके प्रभाव। तो ये सारे जो चैप्टर्स हैं अलग अलग, उनका जो है आपको अध्ययन करना है, उससे हटकर नहीं पढ़ना है। अब दूसरा जो है पेपर फर्स्ट में ही दूसरा पार्ट जो है वो है इकोनॉमिक्स का। तो इकोनॉमिक्स का जो है उसमें
उसमें भी हमें जो है 3 पार्ट में बांटा गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्विक अर्थव्यवस्था और राजस्थान की अर्थव्यवस्था। लेकिन इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है वो आपको एक ही बुक में मिल जाएगा, बहुत ही अच्छे से दिया गया है। बुक का नाम मुझे नहीं मालूम है, लेकिन गंगा सिंह राजपुरोहित जो आईएएस है गुजरात कैडर के, उनके द्वारा लिखी गई है। तो ये बुक बहुत ही अच्छी है गंगा सिंह जी की तरफ जो लिखी गई है। उसके अलावा नाथुराम का बुक्स भी अच्छी है, लेकिन मैंने पढ़ी जो थी वो गंगा सिंह जी की बुक पढ़ी थी। इन दोनों बुक्स के अलावा आपको ये इम्पोर्टेंट रखना है, ध्यान में रखना ही है ये चीज़ कि सर्वे और बजट स्पीड ये मस्ट है, ये पढ़ना ही है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो ये चीज़ें आप कर लीजिए, आपका इकोनॉमिक्स जो है वो कवर हो जाएगा। और तीसरा पार्ट जो है इसमें वो है समाजशास्त्र प्रबंध। समाजशास्त्र जो पार्ट है वो आपको एनसीईआरटी बुक्स या आरबीएसई की जो बुक्स चलती है 11th 12th में समाजशास्त्र, उनसे ये आपको जो टॉपिक्स है ये टॉपिक आपको हूबहू पाठ के रूप में मिल जाएंगे और ये टॉपिक वहाँ से कवर करने हैं। फिर प्रबंधन जो है ये आपको लोक प्रशासन के साथ साथ पढ़ना है, क्योंकि इसमें जो है आधा जो पोर्शन है वो कॉमन रहेगा। तो प्रबंधन जो है वो लोक प्रशासन की 11th और 12th की बुक में ये प्रबंधन की जो भी है टॉपिक्स ये आपको वहाँ मिल जाएंगे। इसके अलावा आप नोट्स भी प्रेफर कर सकते हैं वैसे, बट प्रबंधन जो है वो उसमें एनफ है। कोई कोचिंग के नोट्स जो है शायद स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स जो है वो ठीक थे, दिलीप सर ने कहा था, लेकिन ये आपके एनफ होगा। जो 11th 12th की बुक है जो लोक प्रशासन की, वो आपके लिए एनफ होगा। फिर लेखांकन और अंकेक्षण ये भी आपको 11th 12th की बुक्स है जो आरबीएसई की बुक्स चलती थी, 2019 तक चलती थी। अभी हो सकता है सिलेबस चेंज हो गया होगा, लेकिन पुरानी वाली बुक्स जो है उनसे आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। लेखांकन और लेखा शास्त्र और अंकेक्षण इससे रिलेटेड आपको सारा पोर्शन मिल जाएगा। तो ये आपको जो है ये 11th 12th की बुक्स जो है आरबीएसई की चलती है, इनसे आपको करना है। अब अपन चलते हैं पेपर 2 पे। पेपर 2 में हमने बताया कि एथिक्स, साइंस एंड जनरल साइंस और ज्योग्राफी, तो ये उसका सिलेबस है। देखिए ये रहा प्रशासकीय नीति शास्त्र का। तो इसमें जो है 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये केस स्टडी, केस अध्ययन। तो ये केस अध्ययन जो है हमें सबसे पहले केस अध्ययन के केस स्टडीज़ के लिए विजन आईएएस की बुकलेट है या लेक्सिकन के पीछे की साइड दिए हुए हैं केस स्टडीज़। वहाँ पे सिर्फ वो वाली केस स्टडीज जो हमारे सिलेबस में है, उन टॉपिक्स की केस स्टडी आपको करनी है। उसके अलावा पतंजलि के नोट्स जो है वो बहुत ही अच्छे हैं एथिक्स के लिए, वो आप पढ़ सकते हैं। और जो दर्शन वाला पोर्शन है वो 11th 12th की दर्शन शास्त्र की बुक में स्पेसिफिक जो पार्ट है हमारे सिलेबस से रिलेटेड है वो आपको पढ़ने हैं। फिर आ जाते हैं साइंस में। तो जनरल साइंस का जो पोर्शन है 9th और 10th की आरबीएसई की बुक्स में आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा टेक्नोलॉजी पोर्शन आप कवर कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की एक बुक आती है साइंस टेक से रिलेटेड, और आविष्कार अकेडमी के नोट्स, ये चीज़ें आप इससे कवर कर सकते हैं। ये इनसे साइंस जो है आपका साइंस और टेक पोर्शन कवर हो जाएगा। इसके अलावा टेक्नोलॉजी पोर्शन जो करंट का है रिलेटेड है, तो उसमें आप इस पर हालांकि बहुत ही थोड़ा सा भटकाव हो जाएगा, लेकिन फिर भी 365 जो आता है विजन का आईएएस के लिए, उसमें सेलेक्टिव टॉपिक्स जो है साइंस टेक का जो पोर्शन है उसमें से आप पढ़ सकते हैं। फिर ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी जो है हमारे सिलेबस में ज्योग्राफी को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला विश्व का है, फिर दूसरा भारत की ज्योग्राफी और तीसरा राजस्थान का है। तो विश्व और भारत की जो ज्योग्राफी है ये आप लोग लेक्सिकन एम के बर्नवाल जो किताब आती है उनसे आप कवर कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, उनसे आपको कवर करना है। और उसके अलावा राजस्थान की जो है वो आपको हरिमोहन सक्सेना की हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक आती है उससे आपको कवर करना है। और उसके अलावा स्प्रिंग बोर्ड की नोट्स जो है वो आपको जो क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन वहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो थोड़ा सा अलग टाइप के पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन बेस्ड जो तैयारी है वो स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स से की जा सकती है। तो ये सब पेपर 2 का हमारा हो गया। अब चलते हैं पेपर 3 में। पेपर 3 में जो है हमारे सिलेबस में हम लोग देख सकते हैं कि पॉलिटी है, और पॉलिटी के साथ साथ ही ये जो आईआर के मुद्दे हैं वो भी है, और राजस्थान का पार्ट भी है। उसके अलावा फिर दूसरा जो तो हम लोग पहले पॉलिटी का ही पढ़ लेते हैं। देखिए पॉलिटी जो है इसके लिए पहले भी बता चुका हूँ कि भगवत गीता जो है हमारे लिए वो एम लक्ष्मीकांत ही है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और ये अच्छे से पढ़ लीजिए तो आपका पॉलिटी बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएगा। उसके अलावा जो राजस्थान वाला पार्ट है वो आप लोग जनक सिंह मीणा
कि जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पॉलिटी की बुक आती है, वो राजस्थान का जो प्रशासनिक ढांचा और वो सब है वो आप इससे पढ़ सकते हैं। और तीसरा जो है वो जो करंट का जो आईआर से रिलेटेड करंट का है या फिर पॉलिटी से रिलेटेड करंट इश्यूज है वो आप क्रोनोलॉजी से कवर कर सकते हैं। उसके अलावा आईआर के लिए आपको क्या पढ़ना है, देखिए बेसिक जो है आईआर में जो स्टैटिक पोर्शन है, जैसे G20 और इनसे रिलेटेड जो ये यहाँ पे है पोर्शन G77 क्या है, सार्क क्या है, गुट निरपेक्ष आंदोलन, तो ये स्टैटिक पोर्शन है। तो ये स्टैटिक पोर्शन जो है आप स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स से कर सकते हैं। और उसके अलावा न्यूज़पेपर भी पढ़ते रहिए। और विजन 365 जो है डायनेमिक पोर्शन जो रहेगा, जो करंट का रहेगा, वो विजन 365 जो आएगा प्री या मेंस का रिलेटेड, इसमें आईएएस से रिलेटेड जो भी आएगा वो आप पढ़ के इसमें कर सकते हैं। फिर लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इनके लिए 11th और 12th की आरबीएसई की बुक्स जो है वो एनफ है। प्लस अगर आप डीप में पढ़ना चाहें तो एम लक्ष्मीकांत। तो ये तीनों जो है एनफ सोर्स है इसके लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है जनरली लोग इसके बारे में ज़्यादा पूछते हैं कि सर इसका क्या करें, इसका क्या करें। तो ये 11th और 12th की बुक्स जो है बहुत ही अच्छे से कर लीजिए, आपका मैक्सिमम पोर्शन इसी से हो जाएगा। फिर तीसरा जो पोर्शन था उसमें 3 पार्ट थे, योगा एवं स्पोर्ट। ये मैंने जो है निर्माण आईएएस के नोट्स जो एक छोटी सी बुकलेट आती है ब्लू कलर की शायद, वो उससे किया है। और लॉ का जो पार्ट है वो स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स बहुत ही अच्छे हैं, उससे आप कर सकते हैं। और बिहेवियर जो है, व्यवहार पार्ट है, वो 11th 12th की आरबीएसई की मनोविज्ञान की किताबें आती है, उनमें आप सेलेक्टिव टॉपिक्स जो अपने सिलेबस के हिसाब से उससे आपको करना है। अब आ जाते हैं अपन पेपर 4th पे। पेपर 4th में जो हिंदी में है व्याकरण और जो कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन, दोनों राघव प्रकाश बेस्ट बुक है। हालांकि पिछले पेपर में जो कुछ चीज़ें ऐसी पूछी गई थी जो राघव प्रकाश से नहीं थी, वो थी हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध करके एक 9th to 12th व्याकरण की बुक आती है आरबीएसई की, उससे आई थी। तो ये दोनों आप लोग जो है ज़रूर पढ़ें। और इंग्लिश में जो है, देखिए इंग्लिश में ग्रामर पोर्शन है वो आपको 9th और 10th क्लास के लिए जो पासबुक्स आती है एक्सीलेंट या संजीव पासबुक्स, ये वहाँ से आपको ग्रामर जो है वो बहुत ही अच्छे से कर लीजिए, वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और जो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट वाला जो है वो आपको बीके रस्तोगी से करना है, वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो ये आप लोग, हालांकि 9th और 10th की पासबुक्स ऐसा कोई सलाह नहीं देता, बट मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा है, आपको यहाँ से जो है बहुत ग्रामर के लिए बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। तो ये सारा जो है बुक लिस्ट हो गई। अगर देखिए हमारे लिए मोटिवेशन यही होता है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो तक पहुँचे और यहाँ से सीखे, ये हमारे लिए मोटिवेशन है। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो है अच्छे से तैयारी कर पाए, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है उन लोगों के लिए भी। देखिए मैंने जो है दो चीज़ें हालांकि मेरे को कमेंट में पूछी गई। पहली चीज़ पूछी गई कि आपका मीडियम कौन सा था, तो मैंने हिंदी मीडियम से लिखा था, क्योंकि मेरा बेसिक जो एजुकेशन हुआ है 12th तक वो हिंदी मीडियम से था, तो मैंने हिंदी मीडियम से लिखा था। और कोचिंग की बजाय मैंने सेल्फ स्टडी जो है वो ज़्यादा की थी, टेस्ट सीरीज जरूर दी थी बट सेल्फ स्टडी ज़्यादा की थी। तो ये जो है सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चे जो जिनके पास, क्योंकि मेरे लिए ऐसा कोई ज़्यादा मेरे को सोर्सेज 1-2 लोगों ने बताए थे, मेरे फ्रेंड्स ने सहायता की थी। अब जो है आप लोगों के लिए अवेलेबल कराने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करवाइए। और कमेंट में जो भी आपको इससे रिलेटेड, आरएस से रिलेटेड कोई भी डाउट है वो पूछिए, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। और थैंक यू वेरी मच।